आप सभी का हमारे फार्मेसी वाला 81 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने बी फार्मेसी में इस साल एडमिशन लिया है, मतलब कि 2023 का बैच है। उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर होता है, उसमें आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि जो आपके सेशनल में, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक सेशनल होता है, फिर उसके बाद सेकेंड सेशनल होता है, फिर उसके बाद एक मेन पेपर होता है जो पीसीआई के द्वारा करवाया जाता है। तो दोस्तों, आपके सेकेंड सेशनल में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या पिछले साल का सेशनल पेपर है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप प्रिपेयर करके आपके फर्स्ट सेशनल में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं और 2 अपने अनदर सब्जेक्ट होते हैं। 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनका पेपर आपके पीसीआई द्वारा होता है, और जो आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं उनका पेपर कॉलेज द्वारा जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों, हम ऑल सब्जेक्ट के सेशनल पेपर देखने वाले हैं कि कौन सेशनल 2022 में किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आपको लिया गया। दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं, आपको अच्छे से फार्मेसी पढ़ना है और अपने नॉलेज को अच्छी तरह से डेवलप करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपका सेकेंड सेशनल में क्वेश्चन आए थे 2022 में, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे उनके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 101T। दोस्तों, आपको दिया गया है कि आपका जो कुल पेपर है वो 15 मार्क्स का है। उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने को होते हैं, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो 4 मार्क्स के होते हैं, और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, वो 7 मार्क्स का होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो आपको स्क्रीन पर ठीक तरह से दिख रहा होगा, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन अर्थराइटिस। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, मतलब कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिफाइन करना है और अपना ब्लड कोएगुलेशन के बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड, लिस्ट इट प्रिंसिपल कंपोनेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस, मतलब कि ब्लड के बारे में लिखना है, ब्लड क्या होता है, इट्स के कंपोनेंट लिखना है, और प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। इसके बाद आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 2 आएंगे, उनमें से एक करना होता है। सबसे पहले है डिस्क्राइब प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम एंड वेरियस टाइप ऑफ नर्व एंड उनके फंक्शन। तो इसके बारे में आपको नर्वस सिस्टम के बारे में लिखना है और इसमें जो नर्व पाई जाती हैं उनके बारे में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के टाइप हैं, इनके बारे में डिफरेंट लिखना है, और इसमें सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ लिखना होता है। तो दोस्तों, आपको एचपी में इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें। इन क्वेश्चन से ही हमारे मेन पेपर में क्वेश्चन को लिया जाता है। दोस्तों, हमने अभी तक केवल एक पेपर को देखा है जो आपके सेकंड सेशनल का था एचएपी।
सेकेंड क्वेश्चन पेपर है आपका सेकेंड सेशनल का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें आपको दिया गया है वैसे ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स का पेपर भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें भी ऐसा ही है। चौथा क्वेश्चन है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद रहेगा आपका कम्युनिकेशन का, फिर रिमेडियल मैथ्स का या बायो का रहेगा। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन पेपर को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर पीडीएफ का लिंक है, उसको ओपन करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन बताएं कौन क्वेश्चन आए थे, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद इसको अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन पेपर को आपकी कॉपी पर नोट कर लीजिए।